नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज मैं प्रस्तुत हूं एक नए विषय को लेकर के। जन्म कुंडली में आप ये टाइटल पढ़ ही रहे होंगे कि जन्म कुंडली में ग्रह कब अशुभ हो जाते हैं और आपको बुरा प्रभाव देने लगते हैं। तो आइए आज इसी फॉर्मूला को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अपने विषय पे आते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कब अशुभ परिणाम देने लगते हैं। जैसा कि आपने ये टाइटल दिखा होगा आपको, मैंने एक जन्मांक चक्र बनाया है जो मैंने कालपुरुष का लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है नवग्रह को, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि और राहु और केतु को मैंने लिया है। तो इसमें बात करते हैं, आपको पता ही होगा कि सूर्य जो है वो प्रथम भाव में यानी लग्न में सूर्य को कारक कहा गया है। चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक कहा गया है। वहीं मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल तृतीय भाव के कारक हैं। फिर बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव के कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्र के बारे में, शीत के बारे में। शुक्र जो है वो चौथे भाव में और साथ ही साथ सप्तम भाव में कारक कहलाते हैं। इसी तरह अगर बुध की बात की जाए तो बुध दशम भाव के कारक हैं। कुछ शास्त्रकारों ने, कुछ विद्वानों ने इन्हें चतुर्थ और लग्न में भी इनको कारक कहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर शनि को देखें, क्योंकि शनि आयुष कारक है, आयु को आयु देते हैं, आयु प्रदान करते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने इन्हें अष्टम भाव में कारक कहा है। इसी तरह अगर राहु की बात करें तो राहु सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इसलिए छठे भाव में जाकर के ये कारक हो जाते हैं। इसी तरह अगर केतु की बात करें तो केतु कैवल्य कारक हैं, ये मोक्ष प्रदायक ग्रह है, तो ये जन्म कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के कारक हो जाते हैं। तो ये तो हुई कारक की बात। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूला पे, जो आज का मेरा विषय है, जन्म कुंडली में ग्रह कब अशुभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला के बारे में। जैसे देखिए लग्न में यानी प्रथम भाव में सूर्य को मैंने कारक बताया और शास्त्रकारों ने भी कारक बताया। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि लग्न में अगर सूर्य का शत्रु ग्रह आके बैठेगा, मतलब लगन में सूर्य का शत्रु कौन कौन है, तो सूर्य का शत्रु राहु है, सूर्य का शत्रु शनि है, सूर्य का शत्रु शुक्र है। ठीक है, तो लगन में जब भी ये तीन ग्रह आके बैठेंगे जो सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं, ये आप पंचधाम मैत्री चक्र में देख ले, सूर्य के नैसर्गिक शत्रु जब बैठेंगे तो ये सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे और सूर्य बुरा प्रभाव देने लगते हैं जन्म कुंडली के अंदर। वहां पे आपको सूर्य संबंधी रेमेडीज करना चाहिए। इसी तरह चंद्रमा चतुर्थ का कारक है। पहले हम द्वितीय भाव को ले लेते हैं। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, शुक्र की राशि होती है, वृष राशि होती है। ठीक है, तो द्वितीय भाव का कारक किनको कहा गया है, तो देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के अगर शत्रु ग्रह जाके बैठेंगे, जैसे राहु बैठ जाए वहां पे, ठीक है, राहु देवगुरु के प्रबल शत्रु कहलाते हैं। उसी तरह बुध अगर बैठ जाए द्वितीय भाव में जाकर के, तो ये भी नैसर्गिक शत्रु है, शनि यहाँ पे सम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी कारक भाव में कारक के दुश्मन इनेमी प्लैनेट जाके बैठेंगे तो उस ग्रह को नुकसान करेंगे और उस ग्रह की कोई शुभता में वो कमी लाएंगे। तो ये फॉर्मूला बेसिकली मैंने इसी पे बनाया। इसी तरह अगर बात करें तो तृतीय भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है और मंगल का शत्रु शनि, प्रबल शत्रु शनि है, तो यहाँ पे अगर शनि विराजमान होंगे तो यहाँ पे मंगल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह चौथे भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र दोनों को है, तो यहाँ पे सौम्य ग्रह, चौथा भाव क्या है, आपके हृदय का है, चौथा भाव आपकी भावुकता का है, तो यहाँ पे सौम्य ग्रह कारक होते हैं। अब यहाँ पे जाके कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए, राहु तो
वैसे भी शुक्र के मित्र कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे शनि अगर बैठ जाए, यहाँ पे जो शत्रु ग्रह है ये दोनों को अगर ये बैठ जाए तो यहाँ पे एक कारतत्व में प्रॉब्लम देंगे। मान लीजिए चंद्रमा के शत्रु होंगे तो चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, शुक्र के शत्रु होंगे तो शुक्र को पीड़ित करेंगे। इसी तरह पंचम भाव में बृहस्पति ही कारक है, बृहस्पति के शत्रु बैठेंगे, जैसे राहु बैठेंगे तो आप पे मुसीबत खड़ा कर सकते हैं बृहस्पति के लिए, तो आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरह आप प्रत्येक भाव पे लगाए और प्रत्येक भाव पे लगा के द्वादश भाव में मैंने केतु को कारक कहा है। केतु क्योंकि कैवल्य के कारक हैं, केतु को मोक्ष प्रदायक कहा गया है, और केतु ही एक ऐसे प्लेनेट है जो आपको मोक्ष दे सकते हैं, इसलिए द्वादश भाव आध्यात्म का है, मोक्ष का है, इसलिए मैंने केतु को यहाँ पे कारक बताया। और इस भाव में अगर इनके इनेमी प्लैनेट जाके बैठेंगे केतु के, तो वहां पे मुसीबतें हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। अगर जन्म कुंडली में ऐसे कुछ योग बन रहे हैं आपके और आपको इसकी समस्याएं मिल रही है, तो यहाँ पे सूर्य कारक है, यहाँ पे अगर शनि बैठा है आपके कुंडली के अंदर तो सूर्य का उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जिस भी भाव से कोई ग्रह दूषित कर रहे हैं उस भाव के कारक को, तो उस ग्रह की उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मंत्र जो काम करेगा वो बीज मंत्र काम करेगा। ग्रहों का बीज मंत्र का जप अगर आप 108 बार करते हैं तो ये आपके लिए अति सुंदर होगा। ठीक है, तो ज्योतिष के इन्हीं सब सूत्रों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। कार्यक्रम अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।